धुंधली रोशनी में रमेश और सीता बंजर खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। उनके हालत उनकी थकी हुई आत्माओं को दर्शाते हैं। रमेश अथक लगन से हल चलाता है। उसके छाले पड़े हाथ घिसे हुए लकड़ी के हत्थे पकड़े हुए हैं। सीता बीज बोती है, उसके फटे हुए पैर सूखी धरती में धंस जाते हैं। हर हरकत सहनशीलता का प्रमाण है। उनके चारों ओर धूल घूमती है, एक किरकिरी धुंध जो उगते सूरज और अंतहीन श्रम की फुसफुसाहट को अस्पष्ट करती है। गरीबी का बोझ हवा में भारीपन से लटका हुआ है, एक अनकहा बोझ जो उनके चेहरों और झुके हुए पीठों पर अंकित है। सूर्योदय से पहले वे अथक परिश्रम करते हैं। उनका मौन संघर्ष बंजर खेत के उजाड़ विस्तार में गूंजता है। रमेश और सीता खलिहान के पास से गुजरते हैं, ग्रामीणों की घूर से अनजान। गांव वालों की तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहटें और चौड़ी हो जाती हैं। देखो, यह गांव के सबसे अमीर किसान हैं। उनके कपड़ों को देखो, वे भिखारी जैसे दिखते हैं। आदमी दो रमेश की शर्म को बढ़ावा देता है। रमेश अपना सिर झुकाता है, लेकिन सीता की आंखें गुस्से से चमकती हैं। ताने के खिलाफ एक मूक अवज्ञा। अपने विनम्र घर के अंदर रमेश और सीता रात का भार वहन करते हैं। उनके चेहरे थकावट से उकेरे गए हैं। बच्चों की चीखें छोटे से घर में गूंजती हैं, जो उनकी लगातार भूख की याद दिलाती हैं। सीता बर्तन चलाती है, थोड़े से अनाज खालीपन के खिलाफ बहुत कम सांत्वना देते हैं। रमेश रोते हुए बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज अनकही चिंता से भरी हुई है। सीता की थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक झलक है, क्योंकि वह कहती है, चिंता मत करो, कल हम और मेहनत करेंगे। उसकी आवाज फट जाती है, लेकिन वह जारी रखती है, और भगवान हमारी मदद करेंगे। मंद प्रकाश में एक नाजुक वादा।